देखिए, सेटलमेंट ज्योग्राफी की इस वीडियो में हम लोग मास्टर प्लान और जो प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कि मास्टर प्लान क्या होता है और मतलब यानी एक तरीके से प्लान्ड सिटीज ऑफ इंडिया कौन कौन सी रही हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से लाइन बाय लाइन चलिएगा। ठीक है, तो पेन की टिप को फॉलो करेंगे और ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मास्टर प्लान, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम मुंबई नगर का मास्टर प्लान 1915 में तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था ये मतलब नहीं है, जरूरी है कि किसका तैयार किया गया था। तो मुंबई नगर का मास्टर प्लान तैयार किया गया था। ठीक है, देश में न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर आदि को मास्टर प्लान के आधार पर ही बसाया गया है। तो आपके सामने एग्जाम्पल हैं मास्टर प्लान के, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जिसे 20 से 30 साल या इससे भी अधिक वर्षों तैयार किया जाता है। देखिए, प्लानिंग आपको पता है तीन तरह की होती है। शॉर्ट प्लान, शॉर्ट लेवल पर, ठीक है, एक वेरी शॉर्ट लेवल पर, शॉर्ट लेवल पर एंड लॉन्ग लेवल पर। वेरी शॉर्ट में जैसे मान के चलिए, ठीक है, हमने मतलब यानी कर दिया, 1-2 साल के लिए कर दिया। ठीक है, जो शॉर्ट लेवल की होती है उसमें मान के चलिए आपने 2-3 साल के लिए या 5-6 सालों के लिए कर दिया। लेकिन जो मास्टर प्लान होते हैं ये होते हैं आपके 20-20 से 30-30 सालों से। मीन्स आने वाले 30 सालों में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको किस तरीके से बसाया जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मास्टर प्लान। अब आते हैं प्लान्ड सिटीज ऑफ इंडिया। सबसे पहले जमशेदपुर का डिस्कशन करते हैं। आप जानते हैं जमशेदपुर किसकी है बसाई हुई? जमशेद जी टाटा, फादर ऑफ सर रतन टाटा। भारत का प्रथम नियोजित औद्योगिक नगर है। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम नियोजित औद्योगिक नगर है ये। ठीक है, मुंबई का तो सबसे पहले मास्टर प्लान तैयार किया गया था, लेकिन नियोजित औद्योगिक नगर कौन सा है? नगर नहीं, औद्योगिक नगर, दोनों को ध्यान ध्यान रखना। ठीक है, इंडस्ट्रियल टाउन कौन सा है? सिटी सबसे पहला जो प्लान है वो है जमशेदपुर। 4 नियोजकों का योगदान, 4 मीन्स 4 प्लानर थे। जूलियन कैनेडी, एससी टेम्पल, पीसी स्टॉक्स। ठीक है, इन्होंने जूलियन कैनेडी, एससी टेम्पल, पीसी स्टॉक्स, वर्तमान में जमशेदपुर। ठीक है, और 1953 में केनिक्स बर्जर ने भी इसमें अपना योगदान दिया था। तो कौन कौन से हुए आपके? ठीक है, जूलियन कैनेडी, एससी टेम्पल, पीसी स्टॉक्स एंड कोनिक्स बर्जर। कॉनिक्स बर्जर का और जूलियन कैनेडी का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ये चारों ही नाम आपको याद रखने हैं, लेकिन इसमें से कोशिश कीजिएगा जूलियन कैनेडी और कॉनिक्स बर्जर का नाम आपको याद रह सके। शुरुआत में इसका प्लान अमेरिकी नगरों की आयताकार पद्धति पर आधारित था, जिसमें सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी तथा संपूर्ण नगर एल आकार का लगता था। देखिए, ये बात क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले जो था इसकी प्लानिंग वो कैसे की गई थी? अमेरिकी नगरों की आयताकार। आयताकार क्या होता है आप जानते हैं? रेक्टेंगल को कहते हैं आयताकार। देखिए, ये इस तरीके से ये होता है आपका आयताकार। ठीक है, तो इसमें किस तरह से एक दूसरे को काटेंगे सड़कें? जैसे मान लीजिए एक सड़क ऐसे गई और एक सड़क ऐसे आ रही है। ये वाला पॉइंट हो गया ना इंटरसेक्शन पॉइंट, एक सड़क फिर ऐसे गई, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, एक सड़क फिर ऐसे गई, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, जिनको मैंने डार्क किया। तो इसे आयताकार पद्धति कहते हैं। ठीक है, संपूर्ण नगर एल आकार का लगता था। 1943 में 2 भागों में बटा, इंडस्ट्रियल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इस नगर का विकास पड़ोसी इकाई सिद्धांत पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पड़ोसी इकाई सिद्धांत मीन्स नियरेस्ट जो नेबरहुड थ्योरी है, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस नहीं है ये है नेबरहुड थ्योरी। नेबरहुड थ्योरी किसने दी थी? क्लियरेंस पेरी ने। आपको मैंने पढ़ाया है ये सेटलमेंट ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं, कि जो पड़ोसी इकाई सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? क्लियरेंस पेरी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जमशेदपुर का मास्टर प्लान कोनिक्स बर्जर द्वारा तैयार किया गया था। यानी अगर जो आपसे कोई एक लाइन में पूछे तो योगदान तो इन चारों का है, जूलियन कैनेडी, एसी टेम्पल, पीसी स्टॉक्स, लेकिन लेटेस्ट सबसे ज्यादा किसका है? कोनिक्स बर्जर। इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब चंडीगढ़ पे आते हैं। चंडीगढ़ के बारे में क्या है? यह नगर पूर्व में सुखना चो और पश्चिम में पटियाली राव नदी से घिरा था, जो चतुर्भुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला था इसके लिए जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? ये चतुर्भुजाकार, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजाकार को कहते हैं इंग्लिश में हम लोग क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल एरिया में फैला है। प्रारंभिक योजना एल्बर्ट मेयोर ने तथा बाद में ली कॉर्ब्यूजर ने बनाई थी। तो ध्यान रखना, ली कॉर्ब्यूजर से पहले किसने योजना बनाई थी? एल्बर्ट मेयोर ने। लेकिन बाद में सबसे बड़ा योगदान किसे दिया जाता है? ली कॉर्ब्यूजर को दिया जाता है। ली कॉर्ब्यूजर कौन थे? एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। ठीक है, चंडीगढ़ इज डिजाइन्ड बाय ली कॉर्ब्यूजर। ठीक है, ईयर इसका याद रखना क्योंकि चंडीगढ़ का पूछा जाता है, क्योंकि चंडीगढ़ बहुत पहले का बसा हुआ है और बहुत प्लैंड है। तो 1952 में। ठीक है, नगर का विकास पड़ोसी इकाई सिद्धांत पर आधारित है। वही क्लियरेंस पेरी का जो पड़ोसी इकाई सिद्धांत है उस पर आधारित है। ठीक है, तो आपने 2 सिटीज पढ़ी। अब इस पे आइए,
इसमें कई सेक्टर्स हैं, आप जानते हैं चंडीगढ़ सेक्टर्स में बटा हुआ है, सेक्टर 1, सेक्टर 2 ऐसे करके। नगरों की सड़कों का जाल ग्रिडरियन पद्धति पर आधारित है तथा एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। ग्रिडरियन पद्धति कौन सी होती है? मैंने आपको इसमें बताया था, देखिए ये होती है ग्रिडरियन पद्धति। ये देख रहे हो आप, छोटे चेक सा जो बनता है, इसको ग्रिडरियन पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कई सेक्टर्स बने हैं। नगर की सड़कों का जाल ग्रिडरियन पद्धति पर आधारित है और एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। नगरों का आयोजन प्लान जो है वो चौक पट्टी प्रतिरूप पर विकसित है। चेकर बोर्ड प्रतिरूप, चौक पट्टी प्रतिरूप को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड कैसा होता है, आप एक काम कीजिएगा, इसको गूगल कीजिएगा, ऐसे टाइप करना है चेकर बोर्ड पैटर्न। चेकर बोर्ड पैटर्न कैसा होता है, ठीक है, तो आपको दिखाई दे जाएगा कि प्लान चेकर बोर्ड पैटर्न पे कैसे डेवलप्ड है। ये याद रखने वाली बात की ग्रेडियंट पद्धति पर आधारित है, सेक्टर्स में डिवाइडेड है। सड़कें एक दूसरे काटती हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सेक्टर्स में डिवाइडेड है, ग्रेडियंट पद्धति पर आधारित है और चेकर बोर्ड पैटर्न यूज किया गया है। ठीक है, टोटल कितने हैं? 30 सेक्टर्स हैं। प्रत्येक सेक्टर आकार में चतुर्भुजा की स्थिति की तरह है और इसका साइज दिया हुआ है 800 इंटू 1200 मीटर। याद हो जाए तो वेल एंड गुड, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शनली नगर को 6 मुख्य भागों में बांटा गया है। ठीक है, चंडीगढ़ को, चंडीगढ़ नगर की रचना ऑर्गेनिक पैटर्न कंसेप्ट से अभिप्रेरित है। यानी चंडीगढ़ नगर की जो रचना है वो किस पे है? जैविक कंसेप्ट बोलते हैं। देखो, आपने फ्रेडरिक रेडजल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जैविक सिद्धांत ना, राज्य की जीव से तुलना करते हैं। कौन? फ्रेडरिक रेडजल, है ना। जब थॉट आप पढ़ोगे तो थॉट में आपको एक चीज दिखाई देगी कि राज्य, जोग्राफिकल थॉट में, कि राज्य के जीव से तुलना किसने की है? फ्रेडरिक रेडजल ने की है। तो ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? जैविक, राज्य को जीव माना गया है। सेम है, चंडीगढ़ की रचना किस कॉन्सेप्ट से बेस्ड है? यानी जैविक, जीव की तरह माना गया है। नगर को एक जीवधारी के रूप में माना गया है। ठीक है, वही बात है, जिसमें कैपिटल नगर का शीर्षक, नॉर्थ वेस्ट का एजुकेशनल, साउथ ईस्ट का इंडस्ट्रियल एरिया डिवाइड किया गया है और मुख्य व्यापारिक और सांस्कृतिक क्षेत्र नगर के हृदय, उद्यान व खुला क्षेत्र को फेफड़ा और सड़कें धमनियां कहा गई है। देखिए, आप समझे इस बात को कि नगर को अगर जो बॉडी की तरह, बॉडी जीव है हमारा, जिसमें मतलब जान है हमारे शरीर में, अगर जो बॉडी की तरह नगर को डिवाइड की जाए तो कैपिटल नगर क्या होगा? हेड, शीर्षक। उत्तर पश्चिमी भाग क्या होगा? उसका एजुकेशनल एरिया। दक्षिण पूर्वी भाग कैसा हो गया? औद्योगिक एरिया। व्यापारिक और सांस्कृतिक क्षेत्र कैसे हो गए? उसका हर्ट, हृदय। उद्यान और खुला क्षेत्र कैसा हो गया? उसका फेफड़े जैसे। सड़कें कैसी होगी? आर्टरीज की तरह, जिसमें खून बहता है, धमनियां। सड़कें कैसी हो गई? धमनियों की तरह। तो चंडीगढ़ की रचना इसलिए ऑर्गेनिक कंसेप्ट के बेस पर हुई है। ठीक है, न्यू दिल्ली पर बात करते हैं। 1911 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिल्ली को राजधानी बनाया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नए नगर के निर्माण में एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नए नगर के निर्माण में एडविन लुटियंस तैयार किया, जो इन्फेंट की वॉशिंगटन तथा क्रिस्टोफर टेन्स की लंदन योजना पर अभिप्रेरित था। इट मींस नई दिल्ली किसने बसाया? एडविन लुटियंस ने। लेकिन किसके बिहाफ, किसकी तरह बसाया? इन्फेंट ने जैसे वॉशिंगटन को बसाया था, ठीक है, प्लानिंग की थी, और क्रिस्टोफर ने लंदन के लिए की थी। ठीक है, क्रिस्टोफर टेन्स ने लंदन के लिए जो की थी, वैसे ही एडविन लुटियंस ने किसके लिए की? दिल्ली के लिए। प्लान बड़े बड़े षटभुजों पर आधारित है। षटभुज क्या होता है? हेक्सागोनल, है ना। तो प्लान जो है वो षटभुजों पर आधारित था। कन्नॉट पैलेस मुख्य कन्नॉट पैलेस मुख्य व्यापार केंद्र है जो वृत्ताकार बाजार के रूप में विस्तृत है। आप जानते हैं कन्नॉट पैलेस कैसा है? दिल्ली का ऐसा है ना, ये देखिए। ऐसा है दिल्ली का कन्नॉट पैलेस, कुछ कुछ है ना, ये बीच में चौक हो गया, तो वृत्ताकार दिखाई दे रहा है आपको, एक तरीके से सर्कल सा बन रहा है, तो इसलिए कहा जाता है। ठीक है, कन्नॉट पैलेस मुख्य व्यापारिक केंद्र है जो वृत्ताकार बाजार के रूप में विकसित है। इंटरनल एंड आउटर सर्कुलर रोड्स के बीच का क्षेत्र कन्नॉट पैलेस कहते हैं। क्लियर। पेरिस हॉसमैन द्वारा बसाया गया था। देखिए, अब डेट शहरों का नाम और उनके जो बसाने वाले हैं उनका नाम आ रहा है। ठीक है, पेरिस हॉसमैन द्वारा बसाया गया था। लंदन रेन के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, रेन या टेन्स का ऐसे करके नाम आता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि ऊपर क्रिस्टोफर टेन्स लिखा है मैंने, लेकिन आप इसे गूगल से सही कर लेना। लंदन जो है वो रेन या टेन्स के द्वारा बसाया गया है। वॉशिंगटन एनफेंट के द्वारा बसाया गया है। शिकागो बरहम के द्वारा बसाया गया है। मद्रास फ्रांसिस डे के द्वारा बसाया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि कौन से शहर में कौन कौन से प्लानर हुए हैं, ये उन्हीं के नाम है आपके सामने जो लिखे हुए हैं। ठीक है,
मलिन बस्तियां, अब जानते हैं मलिन बस्तियां होती हैं बहुत जगह। अब मलिन बस्तियों के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कौन सी मलिन बस्ती को इंडिया में कहाँ क्या कहते हैं। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी कह देते हैं। अगर आप मलिन बस्ती दिल्ली में देखोगे तो उनको हम क्या कह देते हैं, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी। मुंबई में झोपड़पट्टी है, चौल कहते हैं ना, चौल में रहता है ये। एक मूवी देखी होगी आपने, कॉमेडी मूवी है, फिर हेरा फेरी। उसमें जो तीनों होते हैं ये, परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी, ये देखो ऐसी बिल्डिंग में रह रहे होते हैं, इसमें कई सारी विंडोज होती हैं, कई सारे दरवाजे होते हैं, उसे चौल कहते हैं जहाँ ये रह रहे होते हैं। दिल्ली में कहते हैं झुग्गी झोपड़पट्टी, झोपड़ी। मुंबई में झोपड़पट्टी या चौल, ध्यान रखना वो दोनों में बहुत फर्क है वर्ड्स में। कानपुर में हाता, कोलकाता में बस्ती, चेन्नई में चेरी और बेंगलुरु में केरी। ये अलग अलग नाम है मलिन बस्तियों के, ठीक है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर क्या होता है। तो आपका ये जो प्लान सिटीज हैं इंडिया की, एक तरीके से मैंने मोटा मोटा उसको आपको बता दिया है कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। जमशेदपुर, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, ठीक है। और इसके अलावा आपको बस ये याद रखना है कि कौन से प्लानर हुए हैं जिन्होंने कौन कौन से विश्व के फेमस शहर को बसाया है, ठीक है। आपका ये कंप्लीट होता है। ओके।